स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के द्वारा जो बिहार दरोगा के साथ साथ यह प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस परीक्षा 21,391 पदों के लिए जो एग्ज़ाम दिसंबर महीने में शुरू होने जा रहा है, तो इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सर यहाँ पर देख लीजिए दरोगा और बिहार पुलिस के एग्जाम को लेकर के क्वेश्चन लड़ाने वाला प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं ऑफलाइन क्लास में। और यह टेस्ट वही लोग दे सकते हैं जो लोग बैच परचेस किए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे वादा किया था कि सर के द्वारा जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया जाएगा उस प्रैक्टिस सेट को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाऊंगा। कल समय के अभाव में मैं पटना चला गया था तो प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन नहीं दे पाया था। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन मैं कराने जा रहा हूं, जो आपके बिहार पुलिस 21,391 पद बिहार पुलिस के लिए और 1275 पद दारोगा के लिए। यह रामबाण प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के परीक्षा के सिलेबस पे आधारित है, इसलिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट का जो PDF है क्वेश्चन फॉर्मेट में दे दिया गया था, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग प्रश्न बना लिए होंगे। तो आइए आज के इस प्रैक्टिस सेट के डिस्कशन के माध्यम से आंसर को हम लोग मिला लेते हैं कि किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आप इस बार बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट माननीय रोशन आनंद सर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, तो ठीक है, तो आइए आज के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर। पहला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट्टू का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, सूची 1 के ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पेनेटियूला। पेनेटियूला क्या है तो ध्यान रखिएगा, समुद्री पीच है। ठीक है, यानी कि ए का मेल हो जाएगा सूची 2 के 1 से। ठीक है, वही गोर्गोनिया का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध हो जाएगा आपका, यह समुद्री व्यंजन है। ठीक है, यानी कि बी का मेल किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। ठीक है, मैंड्रीना का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा मैंड्रीना क्या है तो ब्रेन कोरल है। क्या है, ब्रेन कोरल, यानी कि सी का सही जवाब ऑप्शन यानी कि सूची 2 का ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, एडमोसिया का बात किया जाए तो एडमोसिया क्या है तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यह एक प्रकार का समुद्री एनीमोन है। ठीक है, यानी कि डी का मेल 3 से हो जाएगा। तो मिला लीजिए आप लोग, ए का 1 हो जाएगा, बी का 4, सी का आपका हो जाएगा 2 और डी का 3। ए का 1, बी के 4, सी का आपका क्या हो जाएगा 2 और डी का 3। ऑप्शन नंबर सी, जो लोग भी इस प्रश्न का सही जवाब लगाए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, सरफड़म संबंधित है, किससे संबंधित है तो ऑप्शन ए आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, कृषि दासता से संबंधित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 3 नंबर आपका, 1773 का रेगुलेटरिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम था जिसने, आप सभी को बताना है कि 3 का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। जो लोग भी ऑप्शन बी लगाए हैं 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब, बिल्कुल उनका सही जवाब है। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है। ध्यान रखिएगा, शुरू में प्रस्तावना में जो था ना, प्रभुत्व संपन्न गणराज्य और लोकतांत्रिक गणराज्य था। ठीक है, तो देख लीजिए 1 और 2 आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केवल 1 और 2। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, कविता में धर्मनिरपेक्षता के स्वर का समावेशन करने वाला पहला कवि था। तो पहला कवि का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी कुली कुतुब शाह का। ठीक है ना, चलिए देखिए, इंग्लिश का प्रश्न डाला गया है आपके इस सेट में, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सड़कें बनाई जाती है, सड़कें बनाई जाती है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, रोड्स आर बिल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है,
देखिए रिकरिंग वाला प्रश्न आपको दे दिया गया है मैथ का। 7 नंबर इजी प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो लोग भी लगाए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 नंबर, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? ध्यान रखिएगा वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत में ऑप्शन नंबर सी 75 रामसर स्थल है। ठीक है ना, और यहीं पर ध्यान रखिएगा तमिलनाडु राज्य आप लोग ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है और कुल 14 रामसर स्थल है। ठीक है ना, बिहार में भी एक रामसर स्थल है, ध्यान रखिएगा कांवर झील। कौन सा झील? कांवर झील। आपसे पूछा जा सकता है किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा महामदेई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बताइए यह किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा गोवा में है। गोवा ऑप्शन नंबर डी आपके 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से सही कोड को चुनिए जो अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करते हैं। बताइए कि सही क्रम कौन सा है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि 10 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब पहले क्या होगा? तो लेप्टोटीन हो जाएगा। पहले लेप्टोटीन होगा, उसके बाद पेकिटीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिप्लोटीन हो जाएगा और लास्ट में आएगा डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी में दिया गया है। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 11वां नंबर प्रश्न है आपका, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? मांग अधिक होती है उसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 11 का सही जवाब ऑप्शन सी दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी आपके 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व किए होंगे तो ये प्रश्न आपको मिला होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सदैव सीधा होता है। सदैव क्या होता है? सीधा होता है। लेकिन अगर आपसे जल में पूछ ले तो जल में आप लोग ध्यान रखिएगा उल्टा होता है। जल में क्या होता है? उल्टा होता है। अगला प्रश्न मिलाइए 13 नंबर, आप सभी लोग, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है? देखिए धान के खेत से भी होता है, जीवाश्म ईंधन के खनन से भी होता है, आर्द्र भूमि से भी होता है और पशुपालन से भी होता है। लेकिन सर्वाधिक किससे होता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि आर्द्र भूमि से होता है। किससे? आर्द्र भूमि। 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। आप लोग सॉल्व तो कर लिए हैं, मिलाइए आप सभी का जवाब क्या है और सही जवाब क्या है। तो ध्यान रखिएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला जो कथन आपसे पूछा गया है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसे गति एवं त्वरण दोनों शून्य होते हैं। तो यह दोनों शून्य होता है, सही है। जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, यह भी सही है। ठीक है, पहला भी सही है आपका, दूसरा भी सही है। ठीक है, हर आवर्तन में गोलक में 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। नहीं, ये कथन क्या है? गलत है। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा 1 और 2। ठीक है ना, चलिए 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था बदायूं ने। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 15 का सही जवाब। मिलाइए जल्दी से आप लोग। ठीक है, मिला लीजिए आप सभी लोग। 16 का सही जवाब क्या होगा? रीजनिंग आसान है और आप सभी लोग बना सकते हैं। देखिए मैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व नहीं करवाता हूँ इसलिए क्योंकि आपका समय बचे, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मैं अकेले क्या क्या करवा सकता हूँ आप ही लोग समझ जाइए। ठीक है, प्रश्न मिलाइए, डाउट होगा आपको डिस्कशन दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना, तो 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, 21 आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द कदम्बरी का समानार्थी नहीं है? कदम्बरी का कौन नहीं है? तो ध्यान रखिएगा मदिरा भी है, मैना भी है, सरस्वती भी है। ठीक है, लक्ष्मी नहीं है कदम्बरी का समानार्थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन बी आपके 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? प्रश्न एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, अगर आप जेरक्स निकलवाए होंगे तो एक बार पढ़ लीजिए और जो भी टेस्ट में करवा रहा हूँ ना
ध्यान रखिए, आपको प्रिंट आउट करवाना है, बार बार उस प्रश्न को रिवीजन करना है, वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 18 का सही जवाब जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए लगा है निजाम उल मुल्क के लिए बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए करेंट का है, नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो नई संसद भवन में सीटों की कुल संख्या 1272 है। ध्यान रखिएगा 1272 है। 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के यानी कि सॉन्ग्स को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के रूप में चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा RRR, ऑप्शन नंबर बी आपके 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो कारण आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए अगर आप ऑप्शन पढ़े होंगे तो आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अविलंब से क्या होती है, दूर हटती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत जोड़ा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 15 का संबंध सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान दिया गया है इसमें। अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध के अंतर्गत सुरक्षा का वर्णन है। अनुच्छेद 20 में दोहरे दंड पर रोक है। अनुच्छेद 16 को देखिए, राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव है, नहीं है, भेदभाव नहीं है, समान है। क्या है, समान है, इस बात को ध्यान रखिएगा, भेदभाव कोई भी महिलाओं के साथ नहीं है। गलत पूछा गया है, ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है? गलत कथन आप सभी को बताना है। देखिए प्रोजेक्ट एस्नो लेपर्ड 2009 में शुरू किया गया था, सही है। भारत में पांडा की 2 उपजातियां हिमालयी लाल पांडा, चीनी लाल पांडा पाई जाती है, यह भी सही है। भारत में पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाए जाते हैं, यह भी सही है। संघाई जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, मुख्यतः पश्चिम बंगाल यानी कि पश्चिमी घाट में स्थित है। देखिए पश्चिमी घाट में नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मणिपुर में। कहाँ है, मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा। तो गलत पूछा है, ऑप्शन डी आपके 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 24 नंबर प्रश्न है, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो प्रतिपादन जो किए थे ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को लाप्लास ने किया था, लाप्लास ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है, कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? तो डीएनए जो मौजूद होता है ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, हरित लवक केंद्रक और सूत्रकणिका में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 26 नंबर प्रश्न को मिलाइए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यान रखिएगा कोर सेक्टर के अंतर्गत कुल 8 सेक्टर आते हैं। ठीक है ना, जिसमें से आपका देखा जाए 26 नंबर प्रश्न के लिए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि एल्युमिनियम नहीं आता है, बाकी रिफाइनरी उत्पाद, कोयला, सीमेंट, विद्युत, ये सब किस में आते हैं? तो कोर सेक्टर में आते हैं। ठीक है, गलत पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपके 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 27 नंबर प्रश्न है, माता के दूध, आंसू एवं लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन उपस्थित रहते हैं? तो ध्यान रखिएगा IgA होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है, 27 का सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर, अहरार यानी कि अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फास्ट इसलिए है क्योंकि आपका एग्जाम काफी नियरेस्ट है और आपको अब प्रश्नों की रिवीजन पे फोकस करना है और उसे याद करने पर ज्यादा जोर देना है। ठीक है ना, बताइए 28 का सही जवाब आखिर होगा क्या? ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी को, यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। ठीक है, और यह आंदोलन यूपी में हुआ था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपके 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है ना, देखिए ऑप्शन ए में है, यानी कि कथन ए में दिया गया है आपका कि यह युद्ध 1775 ईस्वी से 1782 तक चली थी, सही है। युद्ध का समापन सालबाई की संधि से हुआ था, यह भी सही है। संधि उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए थे। तो तीनों कथन सही दिया गया है। ऑप्शन आप लोग देखिए, कूट के माध्यम से ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, ईस्ट के द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद है।
बताइए उत्पाद क्या है, ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए को, एथेनॉल और CO2। CO2 आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, दूर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। बिहार पुलिस में भी पूछा जाता है हिंदी और बिहार दरोगा में भी पूछना शुरू कर दिया है, ठीक है। प्रश्न आपके एग्जाम के लेवल के है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 31 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि दुर्दशा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 32 नंबर प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है। विजेता कौन सा देश है आपसे पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जर्मनी, जर्मनी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 33 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप रही है। भारत की कौन सी कंपनी टॉप रही है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब रिलायंस इंडस्ट्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि डी, यानी कि 8 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 8 वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि सही कौन नहीं है। तो सही कौन नहीं है आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि माउंट टिटलिस जो हो जाएगा फिनलैंड में नहीं है, ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, स्विट्जरलैंड आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जाग्रोस जो है ईरान में, इपनाइन जो हो जाएगा इटली में, ड्रेक्सबर्ग जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यू गिनी। कौन सा हो जाएगा, न्यू गिनी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा पूरे विश्व भर में देखा जाए तो ग्रीनलैंड है, ठीक है। कहाँ है, तो डेनमार्क में है। डेनमार्क का इस द्वीप पर अधिकार है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है। देखिए एक बीजपत्री का अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा पोएसी म्यूजेसी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न को आप सभी लोग मिला लीजिए सबसे पहले। तो देखिए 38 नंबर प्रश्न को मिलाइएगा तो सैयद हैदर राजा का संबंध जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा दिल्ली से हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली से हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर दिल्ली से हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर चिदम्बरम पिल्लई का अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा इनका जो संबंध हो जाएगा ना, यानी कि मद्रास से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, मद्रास। आप लोग ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय का संबंध पंजाब से हो जाएगा, ठीक है ना। और हरि सर्वोत्तम राव का संबंध किससे हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। मिला लीजिए आप लोग ए का 4, तो ए का 4 ऑप्शन नंबर सी ही एकमात्र ऐसा है जो शुरू हुआ है। बी का 2, सी का 3 और डी का 1 आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी जो लोग भी 38 नंबर प्रश्न का सही जवाब लगाए हैं बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है आपसे पूछा गया है। देखिए कथन सही का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए, बिल्कुल आपका सही है कथन ये। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, तो आप सभी जानते हैं कि स्वराज पार्टी के संबंध में ये भी शामिल हुए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि इसमें से दिया हुआ जो भी दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन कौन सा है और आपको आंसर ऑप्शन के माध्यम से बताना है। किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, सही है। किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, यह भी सही है। सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी इत्यादि तत्वों के कुछ उदाहरण है, सही है। उपयुक्त डी आपके 40 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। ध्यान रखिएगा अविश्वास प्रस्ताव जो होता है हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, ठीक है।
विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और 50 सदस्यों की जरूरत होती है। तो 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 42 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है, डोबे राइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होता है, सही है, ठीक है। दूसरा कथन देख लीजिए, न्यूलैंडस ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। देखिए यहाँ पर देख लीजिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है। तो ऑप्शन केवल आपका कथन 2 गलत है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न आपका पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपके 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है। देखिए करेंट का क्वेश्चन है, शरत कमल को दिया गया है, ऑप्शन डी आपके 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसमें 25 लाख रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर आपका, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया, तो दिल्ली में किया गया, ऑप्शन ए आपके 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 45 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पौधे में रोग और तत्वों की कमी आपको दिया गया है सूची 2 में, ठीक है ना। कूट के माध्यम से इस प्रश्न का सही जवाब बताना है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि जो आपका 45 नंबर प्रश्न है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि सलजम में वाटर को रोग जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैग्नीज की कमी से होता है। आम में आंतरिक निक्रोसिस जो होता है, ध्यान रखिएगा, बोरोन की कमी से होता है, ठीक है ना। वहीं पर नींबू में लिटिल लीफ रोग अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा कॉपर की कमी, और टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट रोग अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि कैल्शियम की कमी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ध्यान रखिएगा 45 का सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कथन वाला ही है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन है। एक तरफ पवन दिया गया है, एक तरफ देश दिया गया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 46 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि यामू का जो हो जाएगा जापान, यामू कहाँ का पवन है, जापान का है, हबूब है सूडान का, म्रिस्टल जो हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ठीक है ना। यह कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा स्पेन या फ्रांस, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इसका गलत है, ध्यान रखिएगा। वही सेंटा एना का बात किया जाए तो कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए, ठीक है। गलत पूछा गया है, ऑप्शन सी में आपके गलत मेल दिया गया है, ऑप्शन सी आपके 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 47 नंबर प्रश्न है, अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण, ठीक है। ऑप्शन डी आपके 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 48 नंबर प्रश्न है, संयज्ञ अपराध में पुलिस अधिकारी, कथन पढ़ लिए होंगे आप लोग आसानी पूर्वक, एक बार और पढ़ लीजिए, और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी आरोपों को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपके 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 49 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का आशय आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो देखिए धारा से संबंधित प्रश्न जो पूछा गया है ना, धारा 306 आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ठीक है। तो 49 के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन डी लगाए हैं बिल्कुल उनका सही है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग यानी कि एनकेसी का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका जो गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यानी कि 2005 में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपके 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए यहाँ पर 51 नंबर, शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है। कथन आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सभी लोग ऑप्शन चुनिएगा। ऑप्शन तो चुन ही लिए होंगे, ठीक है। 51 का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि शरीर के तापमान को बढ़ा करके बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकता है, सही है आपका कथन, ठीक है। मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया से लड़ा जा सके, यह गलत है। व्यायाम फेफड़ों से बैक्टीरिया को बाहर निकालता है, यह भी सही है, ठीक है। व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम करता है, यह भी सही है।
बी केवल गलत है, ए सी और डी सही है, ऑप्शन ए में दिया गया है आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए 52 नंबर प्रश्न है, अधिगम का प्राकृतिक अंतरण क्या है, बताइए क्या है। देखिए 52 के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन सी लगाए हैं, नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त, ऑप्शन सी आपके 52 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। सत्य शोधक समाज की स्थापना जो किए थे ना, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 53 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी को ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फूले ने किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था, ध्यान रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन भारत के बारे में सही नहीं है, गलत कौन सा है। पहला है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश छोड़िए होगा, उत्तरीय होगा, तो पहला कथन गलत दिया गया है। दूसरा है, भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में, यह सही कथन है, यह क्या है, सही कथन है, दूसरा सही है। तीसरा देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्जेंटीना से छोटा है, नहीं अर्जेंटीना से तो बड़ा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, 7वां विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार देश है। चौथा कथन है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय असम में राज्य में होता है, नहीं अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, तो दूसरा ही केवल सही है, बाकी 1 3 4 गलत है, आपसे गलत ही देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है सही कौन नहीं है, तो देखिए ऑप्शन बी को 1 3 और 4 दिया गया है, तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लेमार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था, पूंछ को 21 बार जो काटा था ना, ध्यान रखिएगा, 22मान ने काटा था। ठीक है, 22मान का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 57 नंबर, किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया है, पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है, यह युक्ति कौन सी हो सकती है, यह युक्ति कौन सी हो सकती है। देखिए अगर आप लोग इसको पढ़े होंगे तो पीएन संधि आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 58 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है, तो विनिमय बनाने की शक्ति जो दिया गया है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 240, ऑप्शन नंबर बी आपके 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, ध्यान रखिएगा टंगस्टन, टंगस्टन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन ए में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखिए, सूची के माध्यम से बताना है। देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है मोर्सीले, देखिए युग्म के माध्यम से मेल करना है, मोर्सीले का संबंध ध्यान रखिएगा 3 से हो जाएगा, कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित देशभक्ति के तराने। ठीक है, ओलंप दे गुज का देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 4 से इसका संबंध हो जाएगा, 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाली फ्रांस की क्या थी, तो ध्यान रखिएगा आप लोग राजनीतिक महिला। ठीक है, वही गिलोटिन का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा गिलोटिन का संबंध हो जाएगा यानी कि 2 से। ठीक है, 2 से यानी कि 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग किया जाता था। ठीक है ना, वही 100 कुलौत का देखा जाए तो ध्यान रखिएगा जैकोबिन दल के सदस्य का पोशाक, अर्थ होता है इसका बिना घुटने वाला। ठीक है, मिला लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न 61 नंबर है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा, तो 61 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 44 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 62 नंबर आपका, भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मानव के जीवाश्म का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 63 नंबर है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है ना, सूची 1 में देखिए ईओजी का अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा इसका जो संबंध हो जाएगा ना, यानी कि आँख से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 हो जाएगा, ए का संबंध 4 से। ईसीजी को देखा जाए तो हृदय से हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा,
EMG को देखा जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि मांसपेशी से हो जाएगा, ठीक है। EEG का देखा जाए तो ध्यान रखिएगा मस्तिष्क से हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। ऑप्शन नंबर डी आपके 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 64 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो देखिए प्रथम स्थान पे देखा जाए तो ध्यान रखिएगा केरल राज्य है। केरल राज्य करेंट का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। 65 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? बसोहली पेंटिंग को जो GI टैग मिला है ना, ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 66 नंबर प्रश्न है, पेब्रिन रोग होता है, बताइए। तो देखिए पेब्रिन जो रोग होता है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन ए रेशम के कीड़ों में होता है, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न है, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? संविधान सभा की कुल बैठक जो हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन सी 11 बैठक हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाली द्वीप पाए जाते हैं? देखिए प्रवाल द्वीप जो पाए जाते हैं ना, देखिए ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए 69 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। गंगा के किनारे स्थित जिलों की कुल संख्या अगर देखा जाए तो ध्यान रखिएगा 69 का सही जवाब 12 जिले। 12 जिले 70 का सही जवाब ऑप्शन डी आएगा 1/3। ध्यान रखिएगा सॉल्व किए होंगे, इस प्रश्न का सही जवाब आया होगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है, ठीक है ना। देखिए 71 नंबर प्रश्न जो है, सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है, नहीं, गलत है यह कथन, ठीक है, गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड समांतर सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का होता है। देखिए उल्टा ध्यान रखिएगा गलत दिया गया है, तो यह भी क्या है, गलत है। एक भी गलत है, दो भी कथन गलत है, न तो एक न तो दो। ऑप्शन डी आपके 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 72 नंबर प्रश्न है, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पंचवर्षीय योजना से काफी बार हम प्रश्न सॉल्व करवाए हैं, ध्यान रखिएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी आपके 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 73 नंबर प्रश्न है, कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही कथन है? देखिए सही कथन देखा जाए तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाया जाता है, यह कथन सही है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब एवं ताप पर उपाचारित किया जा सकता है। दूसरा आपका गलत कथन है, पहला सही है, तो ऑप्शन एक केवल आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 74 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? शामिल कौन नहीं है? देखिए शामिल जो नहीं है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन ए सम्यक सत्य शामिल नहीं है, बाकी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र क्या है, शामिल है। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में जो है ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि शाहबाजगढ़ी ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व के भिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती है? ऑक्सीकरण संख्याएं नहीं दर्शाती है, आपको बताना है कौन सा वह यौगिक है। ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन सी Fe2O3। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपके 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 77 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी? बिहार से संबंधित प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आपके बिहार पुलिस और दरोगा के एग्जाम के लिए। बक्सर जिला आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? महिला एकल खिताब जो जीता है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, यानी कि ईगा स्वीटेक का नाम ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 79 नंबर, केंद्र में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ कब हुआ था? आप सभी को बताना है। देखिए इसका उद्भव जो हुआ था ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। ऑप्शन ए आपके 79 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है? रासायनिक प्रदूषक कौन सा है? ध्यान रखिएगा आप लोग, मरकरी भी है, कैडमियम भी है, निकेल भी है। ऑप्शन डी आपके 80 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है 81 नंबर, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस यानी कि कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ एक निम्न वायु दाब पेटी है, निम्न वायु दाब पेटी है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन सी भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सही लगाए हैं, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस भूगोलविद ने कहा कि संसाधन होते नहीं है, वे मानवीय संबंधता से बनते हैं? किस विद्वान का यह कथन है? ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है और ऑप्शन सी आपके प्रश्न में जीबरमैन आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? आवेशित कौन कर सकता है? तो आवेशित स्थिर वैद्युत कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पॉलिटी से है, सरकारी सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में वर्णित है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 43 के ख आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है ना। 85 नंबर प्रश्न को देखिए मिलाइए, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग डैश तक बनी रहती है, कितना समय तक बनी रहती है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग 0.1 सेकेंड तक। ठीक है, ऑप्शन बी आपके 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। करेंट का क्वेश्चन है, हाल ही में SBI के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तीसरी अर्थव्यवस्था जो बन जाएगा, ध्यान रखिएगा 2027 तक बन जाएगा, ऑप्शन बी में दे दिया गया है आपका 2027। ठीक है, 87 नंबर प्रश्न है, 23वां NCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? किस देश के द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा आप लोग भारत के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है देखिए 88 नंबर, पौधों के कोशिका संरचना एवं विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? कौन सा तत्व उपयोगी होता है? तो देखिए कैल्शियम उपयोगी होता है, ऑप्शन नंबर सी आपके 88 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न इंग्लिश से है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म ही टालकेड अस इफ ही डैश मैड, डैश के जगह पर क्या भरा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए वेयर भरा जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। 90 नंबर प्रश्न है आपका, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है? ध्यान रखिएगा यानी कि BWHW। ठीक है, ऑप्शन सी आपके 90 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुसमिति किसी भी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटा कपास, भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? बताइए किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन है, ऑप्शन बी आपके 91 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 92 नंबर प्रश्न है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता था? किसके विलेखों में किया जाता था? तो मराठों के, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए रीजनिंग का प्रश्न फिर आ गया, बनाए होंगे आप लोग उम्मीद करते हैं। ठीक है, देखिए शिशु का संबंध, शिशु, पिता और पुरुष। ठीक है, इसका आलेख कैसे बनेगा? तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग ऑप्शन सी आपके 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 94 नंबर प्रश्न है, सोपान यानी कि सीढ़ी की तरह की खड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा आप लोग 94 के लिए सही जवाब यानी कि महाखड्ड यानी कि गर्ज के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न है, सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? सेंटोसा जो द्वीप है ना, ध्यान रखिएगा सिंगापुर में। ठीक है, ऑप्शन ए आपके 95 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर आपका, इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? ध्यान रखिएगा आप लोग, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण, ऑप्शन नंबर ए आपके 96 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। 97 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ऑप्शन डी आपके 97 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
98 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला कथन है, अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार के द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। पहला कथन आपका सही है, घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है। दूसरा है, अवमूल्यन के माध्यम से किसी देश के द्वारा अपने आयातों को बढ़ाया जाता है तथा निर्यातों में कमी लाई जाती है। यह कथन गलत है, केवल ऑप्शन ए आपके प्रश्न का 98 नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99 नंबर, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का जो स्थान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 13वां हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न बिहार से है, बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है? बिहार में वृक्षारोपण जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2.48% है। ठीक है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के माध्यम से, जो प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस प्रैक्टिस सेट के प्रश्न जो है ना, रामबाण प्रश्न है। ठीक है। तो आप लोग बताइए 100 प्रश्न में आपका स्कोर कितना हो पाया इस सेट में, ठीक है ना। और इस सेट का कटअप मेल के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 55 से 57 है, और फीमेल के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा 45 से 50 है। ठीक है। तो आज के सेशन में आपका स्कोर कितना गया कमेंट में जरूर बताइए। सेशन से संबंधित कोई भी सुझाव हो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है। सेशन को लाइक की नहीं किए हैं अभी तक, तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। और देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर चाहते हैं ऑफलाइन बैच के, ऑफलाइन जो क्लास है, क्लास टेस्ट के प्रश्न को सॉल्व करना, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे टेस्ट आपको एग्जाम से पहले सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। और कल से हम लोग शाम को भी एक प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे जो अभी ऑफलाइन क्लास में चल रहा है। ठीक है ना, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है। चलिए यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।